अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, किसी गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव कब होगा, तो ये खबर आपके लिए है बहुत महत्वपूर्ण। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी खबर है और ये खबर है आपके जिले में, आपके गांव में आरक्षण सूची से जुड़ी हुई। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस वजह से पंचायत चुनाव अभी तक टाले जा रहे थे, सबसे बड़ी जो बाधा थी वो बाधा थी राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की एक बैठक में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस वर्ग को बनाने की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। जी हां, अब पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है विस्तार से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है, इस आयोग के गठन में क्या क्या बातें सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट की जो वैधानिक बाध्यता है, वो बाध्यता क्या है, ट्रिपल टेस्ट क्या है और इस ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, इन सभी विषयों के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी हां, पंचायत चुनाव को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। सरकार नहीं चाह रही थी कि पंचायत चुनाव इसी साल हो। इसी को लेकर के अलग अलग समय पर बयान दिए जा रहे थे। मामला कोर्ट में पहुंचता है। लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले को चलाया जाता है। सरकार को सख्त आदेश दिया जाता है कि तय समय पर चुनाव कराए जाएं, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर के अब जाकर योगी सरकार को फुर्सत मिली और सरकार ने इस आयोग की योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बनाने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के सामान्य जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इससे बिल्कुल ये नया आयोग अलग है और इसमें जो है वास्तविक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति का ओबीसी समाज के जो है अध्ययन करने की बात कही गई है। इसमें जो है कुल 5 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। शुरुआत में इस आयोग का जो कार्यकाल रहेगा वो 6 महीने के लिए रहेगा और 3 महीने में इस आयोग को अपनी अंतरिम रिपोर्ट देने का लक्ष्य इसको दिया गया है। यही रिपोर्ट जब सरकार को मिलेगी तो सरकार और उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग आपके गांव में आरक्षण की कौन सी सीट आएगी, यही सीट डिसाइड करेगी कि गांव में किस वर्ग का प्रधान बनेगा, ब्लॉक प्रमुख किस वर्ग का होगा, जिला पंचायत सदस्य किस वर्ग का होगा, साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए किस वर्ग का जो है इसमें चयन किया जाएगा, सूची जारी की जाएगी। ये सभी जो है तय होगा इसी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पे। पंचायत चुनाव में जो सबसे बड़ा बाधा बन रहा था वही ये आरक्षण सूची बन रहा था और आरक्षण सूची बिना समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के संभव नहीं था। तो सरकार की ओर से कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई है और इसमें सबसे बड़ा जो आयोग को जरूरत पड़ी है वो पड़ी है मौजूदा व्यवस्था में ट्रिपल टेस्ट की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की 3 शर्तें पूरी होनी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो पहली शर्त क्या है, इस शर्त के बारे में आपको बताएं तो जो ट्रिपल टेस्ट का पहला शर्त है, राज्य सरकार को एक समर्पित आयोग बनाना होगा जो स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन और प्राकृतिक प्रभाव की जांच करे। यह पहली शर्त है। जो दूसरी शर्त है, इस आयोग की सिफारिश के आधार पे ही निकायवार की और पंचायतवार की अनुपातिक आरक्षण की सीमा तय की जाएगी।
तो इसमें जो दूसरी शर्त है वो निकाय और पंचायत में जो है आरक्षण की सूची तय करने की बात कही गई है। तीसरी जो शर्त है, किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग का कुल मिलाकर कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए और इसी ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले के आधार पर ही कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर योगी सरकार जो है भविष्य में चुनाव में कानूनी दांव पेच अदालत की कार्यवाही में ना फंसे, इसका पूरा ध्यान रखेगी। तो यही ट्रिपल टेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से है और इसी के अनुसार ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में सावधानी बरती जाएगी। तो ये पूरा मामला है और इसी पूरे मामले के आधार पे ही उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उन 75 जिलों की का जो डाटा है उस डाटा को इस आयोग की ओर से अगले 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी और उसी रिपोर्ट के आधार पे ही पंचायती राज विभाग की ओर से आरक्षण सूची जारी की जाएगी और इसी आरक्षण सूची के आधार पे त्रिस्तरीय पंचायत में जो है पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार चुनाव कराया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि एक रैपिड सर्वे कराया जाएगा और इसी रैपिड सर्वे के अनुसार ही आरक्षण का रोटेशन चक्रानुक्रम जो है तय किया जाएगा। जब आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा तो नई आरक्षण सूची सरकार की ओर से जारी की जाएगी। सबसे बड़ी बात अब इसमें निकलकर सामने आती है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा? क्या सरकार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद कराएगी? इसी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल जो है ये उठ रहा है। तो इस सवाल के जवाब में भी हम बात करेंगे। अभी तक जो सूची है, अंतिम मतदाता सूची, उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। उसकी तिथियों को लगातार बढ़ाया गया। पहले वो जनवरी में जारी होने वाली थी, फरवरी में, मार्च में, फिर मार्च के बाद अप्रैल में समय रखा गया, 16 अप्रैल को, फिर 20 अप्रैल को, फिर 22 अप्रैल को, फिर इस सूची को बढ़ा करके जो है जून के अंतिम प्रथम सप्ताह यानी कि 10 जून के बाद जारी करने की बात सामने आई है। तो अभी तक पंचायत की मतदाता सूची का भी जो है अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सौंपने में उसको कम से कम 4 महीने लग जाएंगे। तो 4 से 5 महीने का अभी नियमानुसार समय है और अभी जो है प्रशासन की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो जनगणना है और उसी जनगणना में सरकार और उसके कर्मचारी लगे हुए हैं। तो इस साल तक पंचायत चुनाव करा पाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और वो चुनाव मार्च के महीने तक संपन्न कराए जाएंगे। इसकी तैयारी भी सरकार को करनी है। तो पंचायत चुनाव जो है अब नई सरकार, गांव की सरकार का गठन जो है सबसे ज्यादा संभावना है कि विधानसभा के चुनाव के बाद ही होगा और सरकार नहीं चाहती है कि इसमें कोई जोखिम उठाया जाए और सरकार चाहती है कि उसके जो प्रधान है, उसके जो स्थानीय निकाय के स्तर के उसके ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो सभी जो है मौजूदा सरकार को, सत्तासीन सरकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं और वो इस चुनाव में सरकार की मदद करें। फिलहाल पंचायत चुनाव की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। राज्य जो पिछड़ा वर्ग आयोग है समर्पित, उसके गठन की सरकार ने बात की है और उसी गठन के आधार पे ही ये बड़ी खबर पंचायत से थी जिसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सरकार चुनाव नहीं कराती है, प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब क्या होगा? प्रशासकों की नियुक्ति की भी बात चल रही है। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन रूल लागू किया जाएगा। इसमें जैसे एडीओ, पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी हैं, इनको गांव की कमान दी जाएगी और उसी कमान के आधार पे ही गांव का विकास कराया जाएगा। हालांकि प्रधानों की मांगे है कि उन्हें ही प्रशासक बनाया जाए और वो अपने कार्यकाल का विस्तार करें और गांव के विकास में ज्यादा से ज्यादा जो है योगदान दे सकें। कैबिनेट के इस फैसले से ओबीसी को उसका हक दिलाने को लेकर के बड़ी बात सामने आई। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है और जो कुछ भी नई जानकारी प्रधानी से जुड़ी हुई, पंचायत से जुड़ी हुई आपके बीच में आती है उसको हम तथ्यों के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।